दोस्तों, जिंदगी में पढ़ाई और मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता। आज आप जो किताबों में समय देंगे, वही कल आपको सफलता और पहचान दिलाएगा। अगर सपनों को सच करना है, तो सबसे पहला कदम है पढ़ाई को गंभीरता से लेना। दोस्तों, आज की हमारी कहानी इसी विषय पर आधारित है कि ज्ञान हमें कैसे भिखारी से धनवान बना सकता है और एक गरीब ब्राह्मण कैसे राजा बन सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। चंद्रपुर राज्य के एक शांत किंतु निर्धन मोहल्ले में पीताम्बर का छोटा सा कच्चा घर खड़ा था। घर की मिट्टी की दीवारों पर समय की मार साफ दिखाई देती थी और छप्पर से टपकती वर्षा की बूंदें मानो उनकी दरिद्रता की कहानी बयां कर रही थी। भीतर जाते ही लगता मानो जीवन का हर संघर्ष, हर कष्ट इन दीवारों में कैद होकर भी सांस ले रहा हो। पीताम्बर एक साधारण ब्राह्मण थे। विद्या और कथावाचन उनकी पहचान थी और यही उनका सहारा भी। गांव-गांव घूमकर कथा सुनाते, कहीं से अन्न मिलता, कहीं से थोड़ा धन, परंतु वह इतना भी न था कि परिवार की आवश्यकताएं पूरी कर सके। उनकी धर्मपरायण पत्नी कल्याणी ने सदैव कठिन परिस्थितियों को धैर्य से झेला, पर इस बार चिंता का बोझ कुछ अधिक ही था। घर में 3 संतानें थीं, 2 पुत्र अजीत और विजय, जो अपनी तेजस्विता और चपल बुद्धि के लिए जाने जाते थे, और एक लाडली पुत्री सुकन्या, जिसकी मधुर मुस्कान घर के अंधेरे को भी रोशन कर देती थी। परंतु अब वही सुकन्या विवाह योग्य हो चुकी थी और इसी चिंता ने कल्याणी के हृदय को व्याकुल कर दिया था। उस दिन संध्या का समय था। डूबते सूरज की लालिमा दीवारों पर थिरक रही थी। दीपक जलाने का समय आ चुका था, किंतु घर में तेल इतना कम था कि कल्याणी की उंगलियां बाती में घी की अंतिम बूंदें निचोड़ रही थी। उनके आंचल से आंसू ढलक पड़े और कांपती आवाज में उन्होंने पति से कहा, जी, सुकन्या का विवाह अब विलंब नहीं सह सकता, परंतु हमारे घर में तो 1 पैसा तक नहीं बचा। मैं तो रात दिन इसी चिंता में डूबी रहती हूँ कि आखिर अपनी बेटी का कन्यादान कैसे करेंगे। उनकी आंखों में चिंता का अथाह सागर था और पीड़ा का हर मोती आंसुओं की धार बनकर बह रहा था। पीताम्बर ने गहरी सांस भरी। उनके स्वर में आत्मगौरव की कसक थी। कल्याणी, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? बेटी अमीर की हो या गरीब की, अंततः विवाह सबका होता है। विधाता ने प्रत्येक कन्या के लिए उसका वर पहले ही तय कर रखा है। जब समय आएगा, उसका विवाह भी हो जाएगा। कल्याणी ने उनकी ओर देखा। उनके चेहरे पर थकी हुई मुस्कान थी, जो भीतर के बोझ को छिपाने का असफल प्रयास कर रही थी। वह धीरे से बोली, जी, आप कहते तो ठीक है, परंतु मैं मां हूं। मेरे हृदय की व्याकुलता आप कैसे समझेंगे? एक बात कहूं, हमारे महाराज रमन सेन बड़े ही न्यायप्रिय और दयालु माने जाते हैं। वह विद्वानों का विशेष आदर करते हैं। क्यों न आप उनके पास जाकर सहायता मांगे? यह सुनते ही पीताम्बर की आंखों में क्षण भर के लिए आशा की चमक उभरी, किंतु तुरंत ही मंद पड़ गई। उन्होंने सिर झुकाकर दृढ़ स्वर में कहा, नहीं कल्याणी, यह मुझसे नहीं होगा। सहायता मांगना मुझे भीख मांगने के समान प्रतीत होता है। ब्राह्मण का कर्म है तपस्या और विद्या का दान, न कि दर-दर जाकर मांगना। उनकी आवाज में स्वाभिमान की तीखी धार थी। कल्याणी ने धीरे से उनका हाथ अपने हाथों में लिया और ममता भरे स्वर में समझाने लगी, जी, इसे आप भीख क्यों मानते हैं? क्या राजा का कर्तव्य नहीं है कि वह अपने प्रजाजनों की रक्षा और सहायता करे? और क्या ब्राह्मण का अधिकार नहीं कि वह धर्म के कार्य हेतु उचित याचना करे? यह तो बेटी के विवाह जैसा पुण्य अवसर है। इसमें संकोच की कोई बात नहीं। यह कोई अपमान नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य का संगम है। उनके शब्दों में दृढ़ विश्वास और अटूट साहस था। पीताम्बर मौन हो गए। उनकी आंखों के सामने सुकन्या का हंसता हुआ चेहरा घूम गया और मन ही मन वह दुविधा में डूबते उतराते रहे। अंततः पत्नी के विश्वास ने उनके हृदय को प्रभावित किया।
धीरे धीरे उन्होंने कहा, ठीक है कल्याणी, यदि तुम्हें विश्वास है तो मैं महाराज के पास जाऊंगा। किंतु तुम्हें यह भी तो पता है कि महाराज रमन सेन की आदत बड़ी विचित्र है। वह किसी को यूं ही सहायता नहीं देते। जो उनके प्रश्नों और बुद्धिमानी की परीक्षा में सफल हो, वही उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। कल्याणी के चेहरे पर चिंता की रेखाएं मिट गईं और आत्मविश्वास की उजली रोशनी फैल गई। हाँ, यह तो सारा राज्य जानता है, परंतु यही तो आपके लिए सबसे बड़ा अवसर है। जी, आप क्यों हार की कल्पना करते हैं? माँ सरस्वती पर विश्वास रखिए। आपकी विद्या ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। और मेरी एक बात मानिए, अपने दोनों पुत्रों को साथ ले जाइए। अजीत और विजय आपकी सहायता करेंगे। यह केवल आपका नहीं, पूरे परिवार का प्रयत्न होगा। पीताम्बर ने पत्नी के विश्वास को अपनी आत्मा में उतरते हुए महसूस किया। उस विश्वास की ज्वाला ने उनके संशय को पिघला दिया। उन्होंने दृढ़ निश्चय से सिर उठाया और अपने दोनों पुत्रों को आवाज दी, अजीत, विजय, तैयार हो जाओ। कल प्रातः हम राजमहल की ओर प्रस्थान करेंगे। यह कहते समय उनके स्वर में केवल संकल्प ही नहीं, बल्कि उस पिता का प्रेम और साहस भी था जो अपनी बेटी के भविष्य के लिए हर कठिनाई से लड़ने को तत्पर था। अगली सुबह सूरज की पहली किरणें जैसे ही चंद्रपुर की गलियों पर बिखरी, पीताम्बर ने अपने दोनों पुत्रों अजीत और विजय को साथ लिया और राजमहल की ओर प्रस्थान किया। रास्ता लंबा था, पर उनके मन में एक नई आशा जग रही थी। पीताम्बर के कदम कुछ भारी थे, कभी संकोच से भरे तो कभी आत्मविश्वास से दृढ़। दोनों पुत्र उनके साथ थे। उनके चेहरों पर उत्साह और पिता के लिए गर्व झलक रहा था। राजमहल दूर से ही सोने की आभा में चमक रहा था। ऊंचे गुंबज, श्वेत पत्थरों की दीवारें और चारों ओर फैली भव्यता जैसे किसी दूसरी ही दुनिया का परिचय दे रही थी। गांव की मिट्टी की झोपड़ी और इस वैभव में आकाश पाताल का अंतर था। महल के विशाल द्वार पर पहुंचकर पीताम्बर रुके। पहरेदारों के सामने उन्होंने झुककर विनम्र स्वर में कहा, हम महाराज से मिलने की अभिलाषा रखते हैं। पहरेदारों ने उन पर एक लंबी निगाह डाली। साधारण धोती में लिपटा यह ब्राह्मण, उसके साथ दो किशोर पुत्र, साधारण पर तेजस्वी चेहरे देखकर वे चकित हुए। एक पहरेदार भीतर गया और महाराज को सूचना दी। महाराज की जय हो, उसने नतमस्तक होकर कहा। द्वार पर एक निर्धन ब्राह्मण अपने दो पुत्रों सहित खड़ा है और आपसे मिलने की अनुमति चाहता है। सिंहासन पर बैठे महाराज रमन सेन की आंखें चमक उठीं। वे अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान फैल गई। अच्छा निर्धन ब्राह्मण, विद्वानों का सम्मान मेरा धर्म है। जाओ, ब्राह्मण और उसके पुत्रों को आदर सहित भीतर ले आओ। कुछ ही क्षणों बाद पीताम्बर, अजीत और विजय दरबार में प्रवेश किए। चमचमाती फर्श पर उनके नंगे पांवों की आहट हल्की सी गूंजी। दरबारियों की दृष्टि उन पर टिक गई। सबने देखा, गरीबी का आवरण भले हो, पर उनके चेहरे पर गरिमा और आंखों में तेज स्पष्ट झलक रहा था। महाराज ने खड़े होकर उनका अभिवादन किया। स्वागत है ब्राह्मण देवता, आइए आसन ग्रहण कीजिए। कहिए, आपके आगमन का उद्देश्य क्या है? पीताम्बर ने दोनों हाथ जोड़कर विनम्रता से कहा, महाराज, मैं आपके सामने अपनी व्यथा लेकर आया हूँ। मेरी पुत्री के विवाह का समय समीप है, किंतु घर में निर्धनता का ऐसा आलम है कि विवाह के योग्य कुछ भी नहीं जुटा पा रहा। आपके करुणामय स्वभाव के बारे में सुना था, इसलिए आशा लेकर आपकी शरण में आया हूँ। उनकी आवाज में संकोच भी था और एक पिता की विवशता भी। महाराज ने ध्यान से पीताम्बर की आंखों में देखा। उनमें गरीबी का दर्द तो था, परंतु साथ ही आत्मसम्मान की चमक भी झलक रही थी। वे मुस्कुराए और गंभीर स्वर में बोले, ब्राह्मण देवता, आपके जैसे विद्वान का भार यदि हम न उठाए तो और कौन उठाएगा? आपकी सहायता करना हमारा सौभाग्य होगा।
परंतु यह कहते हुए वे थोड़ा रुके। आप जानते हैं, मेरी एक परंपरा है। मैं किसी को सहायता तभी देता हूँ जब वह मेरी बुद्धि परीक्षा में सफल हो। दरबारियों में हलचल मच गई। सबकी दृष्टि अब पीताम्बर और उनके पुत्रों पर टिक गई। पीताम्बर ने गहरी सांस ली। उनकी आंखें क्षण भर को झुकीं। फिर उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, महाराज, आपकी यह परंपरा सर्वविदित है। हम इसे चुनौती नहीं, अवसर मानते हैं। मैं और मेरे पुत्र आपकी परीक्षा के लिए तैयार हैं। कृपया आज्ञा दे। महाराज रमन सेन की मुस्कान गहरी हो गई। वे जानते थे कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं, अपितु विद्या और विवेक का धनी है। उन्होंने कहा, तो सुनो ब्राह्मण देवता, सबसे पहले तुम्हारी परीक्षा होगी। मैं तुम्हें एक अधूरी कथा सुनाऊंगा। तुम्हें उसे सही और उपयुक्त रूप से पूरा करना होगा। ध्यान रहे, कथा का समापन न केवल तार्किक होना चाहिए, बल्कि उसमें धर्म, नीति और बुद्धि का संगम भी होना चाहिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी सांसें थम गईं। पीताम्बर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मैं तैयार हूँ। कृपया कथा आरंभ कीजिए। महाराज रमन सेन ने गंभीर स्वर में कथा आरंभ की। दरबारियों ने कान खड़े कर लिए और पीताम्बर तथा उनके पुत्र ध्यानपूर्वक सुनने लगे। एक राजा था, महाराज ने कहा, जो एक रात अपने शयन कक्ष में विश्राम कर रहा था। अचानक उसे दक्षिण दिशा से किसी पक्षी की आवाज सुनाई दी। उसने तत्काल अपने सेवकों को बुलाया और आदेश दिया, जाओ देखो वह कौन सा पक्षी था जिसकी आवाज आई। राजा का आदेश सुनते ही एक सेवक बाहर निकला। अंधेरी रात थी, आकाश में बादल छाए हुए थे और चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। सेवक मन ही मन सोच रहा था, महाराज भी विचित्र हैं। इस घोर अंधकार में मैं कैसे पता लगाऊंगा कि उन्होंने किस पक्षी की आवाज सुनी थी। इसी उधेड़बुन में वह आगे बढ़ रहा था कि तभी उसे किसी स्त्री के रोने की हृदय विदारक आवाज सुनाई दी। सेवक चौंक पड़ा। सावधानी से वह झाड़ियों की ओर गया जहां से आवाज आ रही थी। उसने देखा कि 3-4 दुष्ट लोग एक निहत्थे यात्री को बुरी तरह पीट रहे थे और पास खड़ी उसकी पत्नी आर्तनाद कर रही थी। उसका हृदय करुणा और क्रोध से भर उठा। उसने ललकारा, अरे दुष्टों, ठहरो, मैं तुम्हें अभी सबक सिखाता हूँ। वह निर्भीकता से उन लुटेरों से भिड़ गया। संघर्ष के दौरान उसने एक को धराशायी कर दिया। अपने साथी की मृत्यु देख बाकी लुटेरे भयभीत होकर वहां से भाग खड़े हुए। उस निहत्थे यात्री ने सेवक के चरण पकड़ लिए और कहा, भैया, हम परदेसी हैं, रात्रि के लिए कोई ठिकाना ढूंढ रहे थे, तभी इन लुटेरों ने हमला कर दिया। यदि तुम न आते तो आज हमारा अंत निश्चित था। सेवक ने उन्हें निकट की धर्मशाला में सुरक्षित ठहराया और पुनः महल लौट आया। राजा उसकी प्रतीक्षा कर रहा था। जैसे ही सेवक पहुंचा, राजा ने प्रश्न किया, तो बताओ कौन था वह पक्षी जिसकी आवाज आई थी। सेवक लज्जित होकर झुक गया और बोला, महाराज क्षमा कीजिए, आपके आदेश का पालन पूर्णतया न कर सका। दरवाजे से बाहर निकलते ही मुझे एक स्त्री की करुण पुकार सुनाई दी। वहां पहुंचा तो देखा लुटेरे एक परदेसी पर प्रहार कर रहे हैं। मैंने उनका प्रतिकार किया और उन्हें धर्मशाला में पहुंचाकर वापस आया, परंतु उस पक्षी के बारे में मैं कुछ न जान सका। सेवक की बात सुनकर राजा का मुख क्रोध से लाल हो उठा। उन्होंने कठोर स्वर में कहा, तुम्हें जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य अधूरा छोड़कर किसी अन्य बात में क्यों उलझ गए। राजाज्ञा की अवहेलना दंडनीय अपराध है, इसलिए हम तुम्हें कारागार में डालते हैं। दरबार में सन्नाटा छा गया। सेवक को कारागार में डाल दिया गया, किंतु नियति को कुछ और ही स्वीकार्य था। अगली ही रात राजा स्वयं विश्राम कर रहे थे कि पुनः उसी पक्षी की आवाज उनके कानों में पड़ी। इस बार उन्होंने निश्चय किया कि वे स्वयं ही उसकी खोज करेंगे। वे अंधेरे में बाहर निकले। थोड़ी दूर चलने पर उन्हें झाड़ियों में
दो पुरुष धीमे स्वर में बात करते हुए सुनाई दिए। हमें महल के गुप्त स्थानों का पता लगाना है। जब सारी जानकारी हाथ लग जाएगी तो विजयनगर के राजा को देकर हमें उचित इनाम मिलेगा। राजा चौंक उठे। अब उन्हें स्पष्ट हो गया कि ये दोनों शत्रु देश विजयनगर के जासूस हैं। उन्होंने क्षण भर भी विलंब न किया, अपनी तलवार म्यान से खींची और दोनों का वध कर दिया। सत्य प्रकट हो चुका था। राजा को यह समझते देर न लगी कि पिछले दिन जो सेवक स्त्री की पुकार सुनकर मानवता की रक्षा में जुट गया था वह अपराधी नहीं बल्कि सच्चा निष्ठावान सेवक था। वे तुरंत महल लौटे और सेवक को कारागार से बाहर निकालते हुए कहा, हम तुम्हें मुक्त करते हैं। इतना कहकर महाराज रमन सेन ने कथा समाप्त की और पीताम्बर की ओर गहरी दृष्टि से देखा। तो ब्राह्मण देवता, अब बताओ, जब राजा एक बार सेवक को दंड दे चुका था तो फिर उसने उसे क्यों मुक्त कर दिया? पूरा दरबार शांत था। सबकी आंखें पीताम्बर पर टिक गई थी। पीताम्बर ने क्षण भर ध्यान किया, गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, महाराज, राजा ने सेवक को मुक्त करते हुए अवश्य यह कहा होगा, सैनिक, तुम निर्दोष हो। जिस पक्षी की खोज के लिए मैंने तुम्हें भेजा था उसकी पहचान तो मैं स्वयं भी न कर सका। हाँ, शत्रु देश के गुप्तचरों का भांडा अवश्य फोड़ पाया, किंतु उस परिंदे का रहस्य मेरे लिए भी अनसुलझा ही रहा। अतः यह स्पष्ट है कि तुमने परिस्थितियों के अनुसार वही किया जो धर्म संगत था। किसी स्त्री की पुकार अनसुनी करना अधर्म होता, इसलिए तुमने धर्म का पालन किया और अपनी मानवता का परिचय दिया। तुम्हारा दोष नहीं, अपितु तुम्हारा आचरण प्रशंसनीय है। पीताम्बर के शब्दों में ऐसी गंभीरता और सत्य का प्रकाश था कि पूरा दरबार अभिभूत हो उठा। महाराज रमन सेन ने प्रसन्न होकर ताली बजाई और मुस्कुराकर बोले, वाह, बिल्कुल सही उत्तर ब्राह्मण देवता। तुमने न केवल कथा का रहस्य खोला बल्कि उसका मर्म भी समझ लिया। यह परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण करने पर हम तुम्हें साधुवाद देते हैं। दरबारियों ने तालियों की गड़गड़ाहट से पीताम्बर का अभिनंदन किया। महाराज रमन सेन ने पीताम्बर की ओर संतोषपूर्ण दृष्टि डालने के बाद उनकी संतान विजय की ओर देखा। उनकी आंखों में जिज्ञासा और स्नेह का भाव था। बेटा विजय, उन्होंने कोमल परंतु गंभीर स्वर में कहा, तुम्हारे पिता ने अपनी विद्वत्ता से हमारी परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब मैं तुम्हारी भी परीक्षा लेना चाहता हूँ। क्या तुम तैयार हो? विजय ने तनिक भी झिझक नहीं दिखाई। उसकी आंखों में आत्मविश्वास की चमक थी। उसने सिर झुकाकर आदरपूर्वक कहा, हाँ महाराज, मैं तैयार हूँ। आप मेरी परीक्षा अवश्य लीजिए। दरबारियों की निगाहें उस युवक पर टिक गईं। सब यह देखने के लिए उत्सुक थे कि क्या यह बालक भी अपने पिता की तरह चतुर और विवेकशील है। महाराज ने गहरी सांस ली और कथा आरंभ की। खेड़ा गांव का मुखिया हरसुख अपनी बुद्धिमानी और प्रश्न पूछने की आदत के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध था। प्रतिदिन वह गांव वालों के बीच कोई न कोई अनोखा प्रश्न रखता और उनकी परीक्षा लेता। गांव में ही बिरजू नाम का एक युवक रहता था। वह तेज तर्रार, निडर और समझदार था। मुखिया जब जब कोई प्रश्न पूछता, बिरजू अपनी सूझबूझ से उसका उत्तर दे देता। उसकी बुद्धि की मिसाल पूरे गांव में दी जाने लगी थी। एक दिन मुखिया ने गांव के चौपाल पर बिरजू को बुलाया और मुस्कुराकर कहा, अरे ओ बिरजू, अब की बार तेरी परीक्षा थोड़ी कठिन होगी। जा, मुझे ऐसे दो व्यक्तियों को लाकर दिखा जिनमें से एक ने कभी सच न बोला हो और दूसरे ने कभी झूठ न बोला हो। यह प्रश्न सुनते ही सभा में बैठे गांव वाले आपस में फुसफुसाने लगे। यह तो असंभव प्रतीत होता था। कोई एक मनुष्य ही तो सच या झूठ बोल सकता है, भला ऐसे दो अलग अलग लोग कैसे संभव हैं? पर बिरजू के होंठ पर आत्मविश्वास भरी मुस्कान तैर गई। उसने सिर झुकाकर उत्तर दिया, हाँ मुखिया जी, मैं आपका प्रश्न अवश्य हल करूंगा। मुझे बस एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन जब सूरज आकाश पर उग चुका था, बिरजू पुनः मुखिया के सामने उपस्थित हुआ। मुखिया ने उत्सुक होकर पूछा, तो बिरजू, क्या तुम उन दोनों व्यक्तियों को ले आए? बिरजू ने आदरपूर्वक कहा,
जी मुखिया जी, मैं उन्हें लेकर आ गया हूँ। मुखिया ने चारों ओर निगाह दौड़ाई। उसकी आंखें अचकचाकर ठहर गईं। बिरजू, यहाँ तो तेरे साथ केवल एक ही आदमी दिखाई दे रहा है। दूसरा कहाँ है? बिरजू ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा, मुखिया जी क्षमा कीजिए, परंतु आपके प्रश्न का उत्तर तो इसी एक व्यक्ति में ही छिपा हुआ है। आपने जो मांगा था वे दोनों गुण इसमें विद्यमान है। मुखिया का माथा सिकुड़ गया। वह चकित होकर बोला, क्या कहता है तू? कहीं तू पागल तो नहीं हो गया बिरजू? मैंने 2 व्यक्तियों की मांग की थी और तू केवल एक आदमी लाया है। इतना कहकर महाराज रमन सिंह ने कथा समाप्त की और विजय की ओर गहरी दृष्टि से देखा। तो अब तुम बताओ युवक, बिरजू अपनी बात पर क्यों अड़ा रहा? आखिर इस एक ही व्यक्ति में दोनों विरोधी गुण कैसे संभव हो सकते हैं? दरबार एकदम शांत हो गया। सबकी सांसें थम गईं। विजय तनिक भी विचलित नहीं हुआ। उसकी आंखों में आत्मविश्वास और ओज झलक रहा था। उसने निडर स्वर में उत्तर दिया, महाराज, बिरजू ने मुखिया से छल नहीं किया। उसने जो कहा वह पूर्ण सत्य था। उसने यह समझाया होगा। नहीं मुखिया जी, मैं पागल नहीं हूँ। यह व्यक्ति जन्म से ही गूंगा है। इसने आज तक न तो सच बोला है और न ही झूठ। इसलिए आपके दोनों प्रश्नों का उत्तर इसी एक व्यक्ति में समाहित है। विजय के मुख से यह उत्तर सुनते ही दरबारियों के चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। वहां उपस्थित विद्वान भी दंग रह गए। महाराज रमन सेन की आंखों में विजय के लिए सम्मान झलकने लगा। वे प्रसन्न होकर ताली बजाने लगे और बोले, वाह विजय वाह, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारे पिता के तेज का प्रतिबिंब है। जिस चतुराई और सटीकता से तुमने इस कथा का मर्म समझा, उससे हम अत्यंत प्रसन्न हुए। हम वचन देते हैं कि तुम्हारी इच्छा अवश्य पूरी करेंगे। यह कहते ही दरबार में तालियों और सराहना की गड़गड़ाहट गूंज उठी। दरबारी एक दूसरे से कहते जा रहे थे, यह बालक वास्तव में विलक्षण है। बुद्धि तो जैसे इनके परिवार की धरोहर है। पीताम्बर की आंखों में गर्व और संतोष के आंसू भर आए। उन्होंने मन ही मन देवी सरस्वती को प्रणाम किया। अब बारी थी पीताम्बर के दूसरे पुत्र अजीत की। महाराज रमन सेन ने उसकी ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, अब युवक, तुम्हारी परीक्षा का समय आ गया है। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? अजीत ने हाथ जोड़कर आदरपूर्वक उत्तर दिया, जी महाराज, मैं पूरी तरह तैयार हूँ। आप प्रश्न पूछिए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबकी निगाहें अब अजीत पर टिक गईं। महाराज ने अपनी गंभीर और मधुर वाणी में कथा प्रारंभ की। यह उस समय की बात है जब मानव सभ्यता अपनी पहली सीढ़ियों पर चढ़ रही थी। लोग छोटे छोटे घरों में रहते, कुटीर उद्योग करते और धीरे धीरे नई नई विधाओं का विकास हो रहा था। उसी काल में बीरम नाम का एक जुलाहा रहता था। उसका जीवन कठिनाइयों से भरा था। पत्नी का निधन हो चुका था और 2 छोटे बच्चे, सूरज और चंद्र की परवरिश का भार उसी पर था। फिर भी वह दिन रात मेहनत करता, कपड़ा बुनता और ईश्वर पर विश्वास रखता। समय बीता। सूरज और चंद्र बड़े हुए, पिता के सहारे बने और घर का सहारा भी। एक दिन बीरम का मित्र शंकर, जो पास ही के गांव में रहता था, अपने घर आया। उसने कहा, भाई बीरम, मेरी 2 बेटियां हैं, फुलवा और चमेली। वे संस्कारवान और गुणवान हैं। यदि तुम चाहो तो उनका विवाह तुम्हारे बेटों के साथ कर दूं। बीरम के हृदय में आनंद की लहर दौड़ गई। उसने यह प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार कर लिया। जल्द ही विवाह संपन्न हुआ और नई बहुओं के आने से बीरम का उजड़ा हुआ आंगन फिर से हंसी और खुशियों से भर उठा। फुलवा और चमेली ने घर को संवार दिया। आंगन में तुलसी का चौरा सजने लगा, कोने कोने में दीपक जगमगाने लगे। बीरम के मन को सुकून मिला कि अब उसका घर परिवार पूर्ण हो गया है। 1 वर्ष सुख शांति में बीत गया। फिर एक दिन दोनों बहुएं संकोच पूर्वक अपने ससुर के पास आईं और बोलीं,
पिताजी, हमें अपने मायके गए हुए पूरा 1 वर्ष बीत चुका है। मन करता है कि हम 1 माह के लिए अपने माता पिता के घर जाएं। कृपया अनुमति दे। बीरम का हृदय भर आया। वह जानता था कि उसकी बहुओं का मायके जाना स्वाभाविक है, परंतु उनका जाना उसके लिए दुखद था। उसने उदासी से कहा, नहीं बेटियों, मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे आने से यह घर फिर से बसा है। यदि तुम चली जाओगी तो यह घर फिर से सुनसान और सूना लगने लगेगा। दोनों बहुएं चुपचाप लौट आईं, लेकिन उनके मन में मायके जाने की चाह बनी रही। वे आपस में धीरे धीरे योजना बनाने लगी। एक दिन बीरम ने उनकी बातें सुन ली। वह गंभीर हो गया और सोचने लगा, अगर मैं इन्हें रोकूं तो यह मन ही मन दुखी रहेंगी। अच्छा होगा कि इन्हें जाने दूं, पर ऐसी शर्त के साथ कि वे समझ जाए कि घर का असली सुख यही है। उसने बहुओं को बुलाकर कहा, तुम दोनों अपने मायके जा सकती हो, पर एक शर्त पर। फुलवा को अपने मायके से कागज में आग लानी होगी और चमेली को कागज में हवा। यदि यह उपहार तुम नहीं ला सकी तो फिर इस घर की ओर मुंह भी मत करना। दोनों बहुएं मायके जाने की खुशी में इस कठिन शर्त की गंभीरता को समझ ही न सकी और सहर्ष राजी हो गई। वे मायके पहुंची। वहां ढोलनगाड़ों के साथ उनका स्वागत हुआ। मां बाप की आंखों में आंसू छलक उठे। बेटियां मानो अपने बचपन की स्मृतियों में खो गईं। 1 महीना पंख लगाकर उड़ गया। जब विदा का समय आया तभी दोनों बहुओं को अपने ससुर की शर्त याद आई। फुलवा घबराकर बोली, माँ, मुझे ससुराल लौटते समय कागज में आग ले जानी है। उसकी माँ आश्चर्यचकित हो गई। क्या कह रही हो बेटी? भला कोई कागज में आग ले जा सकता है? आग तो कागज को तुरंत जला देगी। चमेली भी बोली, और माँ, मुझे तो कागज में हवा ले जानी है। यह तो और भी असंभव है। माँ परेशान हो उठी। उसे समझ न आया कि आखिर इन कठिन शर्तों का समाधान कैसे होगा। बहुत सोचने के बाद उसने दोनों बेटियों को गांव के सबसे बुद्धिमान और प्रख्यात व्यक्ति मताई प्रधान के पास ले गई। मताई प्रधान ने उनकी सारी समस्या सुनी। अब इधर महाराज ने कहानी को रोकते हुए ब्राह्मण के पुत्र से पूछा, पुत्र, अब तुम बताओ कि मताई प्रधान ने इस समस्या का समाधान कैसे किया होगा? ब्राह्मण पुत्र ने महाराज को देखते हुए मुस्कुराए और कहा कि महाराज, मताई प्रधान सचमुच ही बहुत समझदार थे। वह मुस्कुराए और बोले, बेटियों, चिंता मत करो, यह असंभव नहीं है। इंसान चाहे तो हर मुश्किल को आसान बना सकता है। वह भीतर गए और थोड़ी देर बाद हाथ में एक कागज का पंखा लेकर लौटे। उन्होंने चमेली से कहा, लो बेटी, इसे ले जाओ। इसे हिलाने से ठंडी हवा आएगी। इस प्रकार तुम कागज में हवा लेकर जा सकती हो। फिर उन्होंने दूसरा उपाय सोचा। इस बार वे भीतर गए और कागज से बना हुआ एक सुंदर कंदील लेकर आए। उसमें दीपक रखने की जगह बनी थी। उन्होंने फुलवा को वह कंदील देते हुए कहा, लो बेटी, इसमें दीपक जलाकर तुम आग ले जा सकती हो। दिन में यह घर की शोभा बढ़ाएगा और रात में प्रकाश देगा। दोनों बहुओं ने प्रसन्न होकर मताई प्रधान को प्रणाम किया और उपहार लेकर ससुराला पहुंची। बीरम ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, क्या तुम मेरे दिए उपहार लेकर आई हो? फुलवा ने आगे बढ़कर कहा, हाँ पिताजी, यह देखिए कागज का कंदील। इसमें दीपक जलाकर हम आग भी ले जा सकते हैं और यह घर की शोभा भी बढ़ाएगा। चमेली ने मुस्कुराते हुए कहा, और पिताजी, यह कागज का पंखा, आप इसे अपने चेहरे के पास हिलाकर देखिए। बीरम ने पंखा चलाया और उसके चेहरे पर ठंडी हवा लगी। वह हर्ष से भर उठा और बोला, वाह, इससे तो सचमुच बहुत अच्छी हवा आती है। बेटियों, यह केवल हमारे परिवार को ही सुख नहीं देगा, बल्कि एक दिन यह वस्तुएं पूरे संसार में लोगों के लिए उपयोगी सिद्ध होंगी। तुमने बहुत मूल्यवान उपहार लाए हो, पर तुम दोनों स्वयं इन उपहारों से भी कहीं अधिक मूल्यवान हो। अब तुम जब चाहे मायके जा सकती हो। मेरे आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेंगे। महाराज ब्राह्मण पुत्र के इस जवाब से अत्यंत खुश हुए और उन्होंने कहा, वाह युवक,
तुमने उत्तर बहुत ही सुंदर ढंग से दिया। तुम्हारी बुद्धिमत्ता सचमुच प्रशंसनीय है। धन्यवाद ब्राह्मण देवता। तुम्हारे दोनों पुत्र अत्यंत विद्वान और प्रज्ञावान हैं। मुझे इनकी परीक्षा लेकर हर्ष हुआ। दरबार में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सभी दरबारी अजीत की बुद्धि और समझदारी की प्रशंसा करने लगे। पीताम्बर के हृदय में गर्व उमड़ आया और उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। परीक्षार्थी सफल होकर विजयी मंच पर खड़े थे। सभा में चारों ओर हर्ष और उल्लास का वातावरण व्याप्त था। महाराज रमन सिंह ने सभी की ओर देखकर संतोष की सांस ली और फिर अपनी गहरी दृष्टि पीताम्बर की ओर टिकाई। क्षण भर मौन रहने के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता, आपकी बेटी सुकन्या का विवाह अब राजमहल में बड़े ही धूमधाम से किया जाएगा। किंतु महाराज की वाणी जैसे ही रुकी, सभा में सन्नाटा छा गया। पीताम्बर ने विस्मय से आगे बढ़ते हुए पूछा, किंतु क्या महाराज, अब भी कोई शर्त शेष है? महाराज के अधरों पर हल्की मुस्कान तैर उठी। उन्होंने स्थिर और दृढ़ स्वर में कहा, हाँ ब्राह्मण देवता, मेरी एक और इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों राजकुमारियों का विवाह आपके दोनों सुपुत्रों अजीत और विजय के साथ करूँ, अर्थात हम दोनों अब समधी बने। यह सुनकर क्षण भर के लिए पीताम्बर की आंखें चौड़ी रह गईं। अजीत और विजय ने भी अविश्वास से एक दूसरे को देखा। पीताम्बर के मुख से स्वतः निकल पड़ा, महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? कहाँ आप जैसे प्रतापी सम्राट और कहाँ हम जैसे साधारण ब्राह्मण। यह तो वैसा ही है मानो राजा भोज और गंगू तेली की संगति हो। पीताम्बर के शब्दों में आश्चर्य, संकोच और विनम्रता तीनों झलक रहे थे। महाराज रमन सिंह ने बड़े ही सहज भाव से कहा, नहीं ब्राह्मण देवता, ऐसा मत सोचिए। यह निर्णय हमने गहन विचार और सूझबूझ से लिया है। आपके पुत्र केवल निर्धन परिवार में जन्मे हैं, किंतु वे साधारण नहीं हैं। वे बहुमूल्य नगीने हैं, जिनकी चमक सोने चांदी से भी अधिक है। उनकी बुद्धिमानी, तर्क शक्ति और विवेक किसी भी राजघराने के राजकुमार से कम नहीं है। ऐसे तेजस्वी युवकों को अपनी बेटियों का वर चुनकर मैं स्वयं गौरवान्वित हो रहा हूँ। महाराज के शब्द सुनकर सभा में बैठे सभी विद्वान और दरबारी एक दूसरे को देखकर सहमति में सिर हिलाने लगे। परंतु जब महारानी को यह समाचार मिला तो उनका मुख मलिन हो गया। वे तुरंत महाराज के कक्ष में आईं और बोली, महाराज, यह आपने क्या कर डाला? राजकुमारियों का विवाह एक निर्धन ब्राह्मण के पुत्रों के साथ तय कर दिया। राजघराने की मर्यादा का क्या होगा? महाराज ने उन्हें स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखा और शांत स्वर में कहा, महारानी, आपने उन्हें केवल उनके निर्धन परिवार से आका है, परंतु मैं उन्हें उनकी प्रतिभा, बुद्धिमत्ता और सत्यनिष्ठा से पहचानता हूँ। धन दौलत क्षणिक होती है, परंतु ज्ञान और विवेक चिरस्थायी। अजीत और विजय निश्चय ही योग्य वर हैं। उनकी योग्यता किसी भी राजवंश के युवराज से कम नहीं। हमारी बेटियां उनके साथ रहकर सदा सुखी रहेंगी। महारानी मौन हो गई। उन्हें भी भीतर ही भीतर अनुभव हुआ कि महाराज का निर्णय उचित ही है। फिर राजमहल में उत्सव का माहौल छा गया। सबसे पहले राजा निर्मल सिंह ने स्वयं आगे बढ़कर पीताम्बर की कन्या सुकन्या का विवाह बड़े ही धूमधाम और वैभव के साथ संपन्न कराया। सैकड़ों दीपकों की रोशनी से महल आलोकित हो उठा। नगाड़ों और शहनाइयों की गूंज से वातावरण पवित्र और मंगलमय हो गया। इसके उपरांत राजकुमारियों का विवाह अजीत और विजय के साथ विधिपूर्वक संपन्न हुआ। नगरवासियों ने हर्षोल्लास से उत्सव में भाग लिया। यह विवाह केवल दो परिवारों का ही नहीं, बल्कि ज्ञान और शक्ति, साधारणता और वैभव दोनों का अद्भुत संगम था। उस क्षण से पीताम्बर का जीवन बदल गया। जिस घर में कल तक दरिद्रता और तंगी का वास था, वहां आज राजकीय सम्मान और आनंद की वर्षा होने लगी। यह केवल भाग्य का मोड़ नहीं था, बल्कि उनकी बुद्धिमत्ता, सच्चाई और उनके पुत्रों की योग्यता का प्रतिफल था।
यह कथा युगों युगों तक यह संदेश देती रही कि सच्चा धन महलों और खजानों में नहीं, बल्कि ज्ञान, विवेक और कर्मठता में निहित होता है। वही धन व्यक्ति को दरिद्रता से उठाकर राजाओं का समधी बना सकता है। दोस्तों, एक और नई कहानी की ओर बढ़ने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो शुरू करते हैं एक और नई कहानी। गांव के सबसे गरीब दंपति बिया और हरिया साहूकार रतन चौधरी की हवेली के फर्श पर बैठे थे। दोपहर की तपती धूप में भी हवेली की ठंडक उन्हें सुकून नहीं दे रही थी। उनका मन अपमान की आग में झुलस रहा था। रतन चौधरी अपनी मोटी तोंद लिए कीमती लकड़ी की कुर्सी पर पैर चढ़ाकर बैठा था। उसकी आंखें घमंड से भरी हुई थी। हरिया ने हाथ जोड़कर दीन स्वर में कहा, साहूकार जी, मैं और मेरी पत्नी 3 दिन से भूखे हैं। गांव में कोई भी हमें काम नहीं दे रहा। हमें कुछ तो दे दीजिए ताकि हम पेट की आग शांत कर सकें। साहूकार के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान तैर गई। अरे हरिया, उसने ठहाका लगाते हुए कहा, किस मुंह से कर्ज मांग रहा है? कभी सोचा है चुकाएगा कैसे? बिया ने तुरंत कहा, हम आपकी एक एक पाई चुका देंगे साहूकार। हम दूसरे गांव में जाएंगे और वहां खेतों में काम करेंगे। ओहो हो, क्या भरोसा कि तुम दोनों कर्ज लेकर गांव छोड़कर भाग जाओगे? साहूकार ने व्यंग्य किया। हरिया का चेहरा उतर गया। नहीं, ऐसा मत कहिए साहूकार जी। हमारी इसी गांव में झोपड़ी है, यही हमारा घर है। हम अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जा सकते। साहूकार की आंखों में गुस्सा भर गया। हाँ, बोल तो ऐसे रहा है जैसे तेरी इस गांव में झोपड़ी नहीं, हवेली खड़ी है। और सुन, तुझे और तेरी पत्नी को कर्ज मांगने का कोई अधिकार नहीं है। हाँ, भीख मांग सकते हो। साहूकार ने अपनी जेब से एक चमकदार सिक्का निकाला और उनके मुंह पर फेंक दिया। ये ले, भीख में एक ही सिक्का मिलता है, उठाओ और दफा हो जाओ। यह कहकर वह वहां से चला गया। हरिया और बिया की आंखों से आंसू बहने लगे। हरिया जैसे ही सिक्का उठाने के लिए झुका, बिया ने उसका हाथ थाम लिया। क्या कर रहे हो तुम? उसकी आवाज में दर्द और क्रोध दोनों थे। क्या इतना अपमान सहने के बाद भी इसे उठाओगे? हरिया की आंखों में लाचारी थी। मुझे अपनी चिंता नहीं है बिया, लेकिन इस सिक्के से तुम्हारी भूख मिट सकती है। बिया का चेहरा दृढ़ हो गया। मैं भूखी मरना पसंद करूंगी, लेकिन इस अपमान भरे सिक्के से कुछ भी खरीदना पसंद नहीं करूंगी। चलो मेरे साथ। बिया हरिया का हाथ पकड़कर हवेली से बाहर ले गई। कुछ देर बाद दोनों अपनी टूटी फूटी झोपड़ी में बैठे थे। बिया ने सिसकते हुए कहा, इतना अपमान होगा, ऐसी कल्पना मैंने कभी नहीं की थी। हरिया रोने लगा। नहीं नहीं, ऐसा मत कहो। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है बिया, सारी गलती मेरी है। मुझसे विवाह करके तुम्हें मिला ही क्या? बस गरीबी और भूखमरी। बिया ने उसके आंसू पोंछे। मन छोटा मत करो, हमारा समय एक दिन जरूर बदलेगा। अगर गांव वाले हमें काम नहीं देंगे और साहूकार कर्ज नहीं देगा तो कोई बात नहीं, हम फिर भी हिम्मत नहीं हारेंगे। चलो जंगल चलते हैं, वहां कुछ जंगली फल खाकर ही अपने पेट की आग बुझा लेंगे। हरिया अपनी पत्नी के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। काफी दूर जाने के बाद हरिया को एक पेड़ पर ताजे फल लटके दिखे। ए बिया, देखो, इस वृक्ष में ताजे फल हैं, मैं इन्हें तोड़ लेता हूँ। हरिया तुरंत फलों को तोड़ने लगा। और देखो, सामने तालाब है, बिया ने खुशी से कहा। वहां बैठकर फल खाते हैं और तालाब का ठंडा पानी पीते हैं। वे तालाब के पास पहुँचे। जैसे ही बिया फल खाने वाली थी, उसके कानों में एक बच्चे के रोने की आवाज पड़ी। वह चौंक गई। तुमने आवाज सुनी? हाँ, सुनी। ऐसा लगा जैसे कोई बच्चा रो रहा हो।
लेकिन यहाँ आसपास तो कोई नजर नहीं आ रहा। हमें आवाज की दिशा में जाना चाहिए। क्या पता कोई बच्चा मुसीबत में हो। हाँ, तुम सही कह रही हो। वे फल वहीं छोड़कर आवाज की दिशा में चल दिए। थोड़ी दूर जाकर उन्हें एक 5 साल का बच्चा मिला जो बुरी तरह रो रहा था। हरिया तुरंत उसके पास गया। अरे बेटा, कौन हो तुम? तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? बच्चा उसे ऐसे देखने लगा मानो वह कुछ जानता ही न हो। लगता है यह बहुत घबराया हुआ है, बिया ने कहा। हाँ बिया, लेकिन 5 साल के बच्चे तो बोलने लगते हैं। इसकी माँ और पिता का नाम तो पूछो। हरिया ने बच्चे से बार बार पूछा, लेकिन बच्चा फिर से रोने लगा जैसे उसे कुछ याद ही न हो। यह तो कुछ भी नहीं बता रहा। हरिया ने उदास होकर कहा, तुम बच्चे का ध्यान रखो, मैं इधर उधर देख कर आता हूँ। हो सकता है कि इसके माँ बाप आसपास ही हों और इसे ढूंढ रहे हों। हरिया वहाँ से चला गया और बहुत देर बाद वापस आया। बिया, बड़ी विचित्र बात है, मुझे तो कोई भी नहीं दिखाई दिया। अब क्या करें? अगर इस बच्चे को जंगल में छोड़ेंगे तो शाम तक किसी जंगली जानवर का शिकार हो जाएगा। इसकी जान खतरे में है। एक काम करते हैं, इसे अपने घर ले चलते हैं। हरिया और बिया उस बच्चे को अपनी झोपड़ी ले आए। कुछ देर बाद बच्चा सो गया। बिया ने हरिया से कहा, अब आगे क्या करना है? यही तो मैं भी सोच रहा हूँ बिया। हम दोनों पति पत्नी तो खुद बेरोजगार हैं। हम इस बच्चे की परवरिश कैसे करेंगे? हरिया की आवाज में चिंता थी। बिया सोते हुए बच्चे को देखने लगी और बोली, अगर भगवान ने इसे हमें सौंपा है तो वह जरूर हमें कोई न कोई रास्ता दिखाएगा और इसके नसीब का भी ध्यान रखेगा। हम इसे क्या कहकर पुकारें? हरिया गहरी सोच में डूब गया। मैं हमेशा सोचता था बिया कि अगर मेरा बेटा होता तो उसका नाम अर्जुन रखता। हाँ, अगर हम इसे अर्जुन कहकर पुकारेंगे तो कैसा रहेगा? आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। आज से इसे अर्जुन कहकर ही बुलाएंगे। हरिया और बिया पूरी रात जागते रहे। सुबह बिया ने हरिया से कहा, पहले हम 2 थे, अब 3 हो गए हैं। अब हमारे ऊपर जिम्मेदारी बढ़ गई है। हमें हार नहीं माननी चाहिए। मुखिया जी के पास चलते हैं, उनके खेत में उनसे काम मांगते हैं। अरे, पिछली बार तो मुखिया ने हमें धक्के देकर निकाल दिया था और अपने खेत में काम देने से साफ इनकार कर दिया था। याद है? कोशिश कर लेने में क्या जाता है। हरिया अपनी पत्नी और अर्जुन को लेकर घर से बाहर निकल गया। वे कुछ दूर ही चले थे कि अचानक रास्ते में उन्हें साहूकार रतन चौधरी मिल गया। साहूकार हरिया, बिया और उस बच्चे को देखकर चौंक गया। अरे भैया, यह किसका बच्चा है? हरिया ने सारी घटना साहूकार को बताई। मालिक, यह हमको जंगल में मिला, हम इसको घर ले आए। अगर हम इसे नहीं लाते तो इसे जंगली जानवर खा जाते। यह सुनकर साहूकार फिर से हरिया का मजाक उड़ाने लगा। अच्छा, तो यह बात है। मुझे तो लगा कि तुम दोनों ने बच्चा चुराने का कोई नया धंधा शुरू कर दिया है। वैसे एक बात कहूँ, तुम दोनों को इसे जंगल में ही छोड़ देना चाहिए था। घर क्यों ले आए? बिया चौंक गई। ऐसा क्यों बोल रहे हो? वो इसलिए कि तुम दोनों के खुद के खाने के तो लाले पड़े हैं। इस बच्चे को क्या खिलाओगे? तुम दोनों बड़े होकर इसे भिखारी बनाओगे और जब इसे इसके अतीत के बारे में पता चलेगा तब यह तुमसे यही कहेगा, इससे अच्छा होता कि मैं जंगली जानवर का शिकार बन जाता, क्योंकि तुम दोनों के होते हुए यह हमेशा अनाथ ही कहलाएगा। समझे? तभी वहाँ गांव का मुखिया भी आ गया। साहूकार ने हंसते हुए मुखिया को सारी घटना बताई। मुखिया भी उनका मजाक उड़ाने लगा। साहूकार बिल्कुल सही कह रहा है हरिया, इसे जंगल में ही छोड़ दो। क्यों इसके जीवन को तबाह कर रहे हो भाई? इतना कहकर मुखिया और साहूकार वहां से चले गए। बिया क्रोधित होकर बोली, घर चलो। कुछ देर बाद हरिया, बिया और अर्जुन अपनी झोपड़ी में आ गए।
बिया गुस्से से बोली, सोचा था कि मुखिया से काम मांगूंगी, लेकिन मैंने देख लिया कि इस गांव में किसी के अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज ही नहीं बची। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब क्या करे बिया, करना क्या है। वो सामने कुल्हाड़ी टंगी हुई है, उसे उठाओ और जंगल जाओ। जंगल में लकड़ियां काटो और दूसरे गांव में बेच कर आओ। हरिया ने तुरंत कुल्हाड़ी उठाई और जंगल की ओर निकल पड़ा। उसने लकड़ियां काटी और दूसरे गांव चला गया। शाम तक उसकी लकड़ियां इतने दाम में बिक गईं कि वह चावल, आटा और सब्जी खरीद सका। हाँ, चलो कम से कम इतनी आमदनी तो हुई कि हम तीनों का पेट भर सके। उसने तुरंत उन पैसों से आटा, चावल और सब्जी खरीदी और अपने गांव लौट आया। घर पर हरिया के हाथ में राशन देखकर बिया खुश हो गई। लगता है तुम्हारी लकड़ियां दूसरे गांव में सही दामों पर बिक गईं। हाँ, सब कुछ अर्जुन की किस्मत से हुआ है। सोचो बिया, अगर अर्जुन हमें नहीं मिलता तो तुम मुझे कभी कुल्हाड़ी नहीं थमाती और मैं कभी भी जंगल में लकड़ियां काटने की सोच भी नहीं पाता। चलो अच्छा है, इस बच्चे के नसीब से हम दोनों को भोजन तो मिल रहा है। समय इसी तरह बीतने लगा और देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। अर्जुन अब एक स्वस्थ और समझदार किशोर बन चुका था। वह हरिया और बिया को अपने असली माता पिता से बढ़कर मानता था। गांव में भले ही लोग उनका मजाक उड़ाते थे, लेकिन अपने घर में वे एक खुशहाल परिवार थे। लेकिन शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन हरिया और बिया दोनों बुरी तरह बीमार पड़ गए। अर्जुन, जो अब 15 वर्ष का हो चुका था, उनकी ओर देखकर बोला, आप दोनों बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं वैद्य जी को बुलाने गया था, कुछ ही देर में आते होंगे। आप दोनों बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। कुछ देर में गांव का वैद्य आया और हरिया और बिया की जांच पड़ताल कर अर्जुन से बोला, क्षमा करना अर्जुन, तुम्हारे माता और पिता को जो गंभीर बीमारी है वह शरीर में घर कर चुकी है। अब इनका कोई इलाज नहीं है। अब ये नहीं बच पाएंगे। क्षमा करना। यह कहकर वैद्य वहां से चला गया। कुछ ही दिनों बाद हरिया और बिया इस संसार को छोड़कर चले गए। अर्जुन अकेला रह गया और अपनी झोपड़ी के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसी वक्त साहूकार रतन सिंह अपनी पुत्री चंद्रलेखा को लेकर वहां से गुजर रहा था। अर्जुन को रोते देखकर वह उसके पास आ गया। अरे क्या हो गया, क्यों रो रहा है? अर्जुन ने रोते हुए कहा, क्या तुम्हें पता नहीं, मेरे माता और पिता की अचानक से बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। मैं अनाथ हो गया। अनाथ? यह सुनकर साहूकार हंस पड़ा। अरे क्या रे मूर्ख, तू तो पहले से ही अनाथ था। क्या तुझे तेरे माता पिता ने नहीं बताया कि तू उनकी संतान नहीं था, बल्कि वे तो तुझे जंगल से उठाकर लाए थे जब तू 5 बरस का था। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया। यह क्या बोल रहे हो? यह झूठ है। तभी वहां मुखिया भी आ गया। साहूकार ने मुखिया की ओर देखकर कहा, हाँ आओ मुखिया, आओ, यह बताओ क्या यह पहले से अनाथ नहीं था? मुखिया ने कहा, देखो अर्जुन, साहूकार बिल्कुल सही कह रहा है। इसीलिए उन लोगों के लिए आंसू क्यों बहा रहा है जो तेरे कभी थे ही नहीं। तू कल भी अनाथ था, तू आज भी अनाथ है। यह सुनकर अर्जुन की आंखों में उदासी आ गई। लेकिन तभी चंद्रलेखा, जो अर्जुन की ही उम्र की थी, गुस्से से अपने पिता से बोली, पिताजी बस कीजिए, आपको ऐसा कहते हुए शर्म नहीं आती? साहूकार गुस्से से बोला, अरे बकवास बंद कर अपनी। मुखिया ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, ना जाने तू किसकी संतान है अर्जुन। शायद जब तू पैदा हुआ होगा तो तेरे सगे माँ बाप को भी तू ही खा गया होगा। अरे हरिया और बिया ने सोचा होगा कि तू जवान होकर उनका सहारा बनेगा, लेकिन तेरी मनहूसियत ने उनको भी खा लिया। तू एक मनहूस अनाथ है। मनहूस? और तेरा इस गांव में कभी कोई दोस्त नहीं बनेगा।
और अगर किसी से तूने दोस्ती करने की कोशिश भी की तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई न होगा। साहूकार ने मुखिया की बात का समर्थन किया। 100% की सही बात। इस गांव में नहीं रहना चाहिए अर्जुन जैसा अनाथ। सही कह रहे हो मुखिया जी। चलो चलो अब। कुछ देर बाद वे सब वहां से चले गए। उस दिन के बाद अर्जुन बिल्कुल अकेला रह गया। गांव में कोई भी उससे दोस्ती नहीं करता था। हर कोई उसे अनाथ और मनहूस अनाथ कहकर बुलाने लगा। समय बीतता रहा और देखते ही देखते 5 वर्ष और गुजर गए। अर्जुन अब 20 वर्ष का एक युवा बन चुका था। उसकी आंखों में उदासी और मन में अकेलापन था। गांव में अगर कोई उससे बात करने की हिम्मत करता तो वह केवल साहूकार रतन सिंह की पुत्री चंद्रलेखा थी, जो मन ही मन अर्जुन को पसंद करती थी। एक दिन अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रहा था। तभी रास्ते में उसे चंद्रलेखा मिल गई। अर्जुन, चंद्रलेखा ने उदास स्वर में कहा, मैं जानती हूँ कि ऐसा कोई दिन नहीं आता जब मेरे पिता तुम्हें अपमानित करने का कोई मौका छोड़ते हों। अर्जुन गंभीरता से बोला, सुनो चंद्रलेखा, तुम मुझसे बात मत किया करो। तुम्हारे पिता और मुखिया की वजह से गांव में किसी ने भी बचपन से लेकर आज तक मुझसे दोस्ती नहीं की। सब मुझसे दूर रहते हैं, तो फिर तुम मुझसे क्यों बात करती हो? क्या तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? मनहूस हूँ मैं, मनहूस तुम्हें नहीं पता। चंद्रलेखा की आंखों में आंसू आ गए। क्या तुम नहीं जानते हो कि मैं तुमसे क्यों बात करती हूँ? मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन यह तुम भी जानती हो कि तुम्हारा पिता कभी भी तुम्हारा विवाह मेरे साथ करने की सोच भी नहीं सकता। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आइंदा मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें घर पर डांट पड़े। यह कहकर अर्जुन कुल्हाड़ी लेकर सीधा जंगल की ओर रवाना हो गया। अर्जुन जंगल में लकड़ियां काट ही रहा था कि तभी उसके कानों में किसी के दर्द भरे स्वर टकराए। अर्जुन चौंक गया। अरे, यहाँ तो आसपास मेरे अलावा और कोई मौजूद ही नहीं है, तो यह कौन करा रहा है? तभी अर्जुन की नजर तालाब के किनारे पड़े एक घायल बंदर पर पड़ी, जो दर्द से कराह रहा था। अर्जुन दौड़ता हुआ बंदर के पास चला आया। अरे रे रे रे, इसकी टांग से तो खून बह रहा है। ओ हो, ऐसा लगता है जैसे इसकी टांग किसी नुकीली शाखा से टकरा गई है। बाप रे बाप, इसका बहता खून किसी भी कीमत पर रोकना होगा। अर्जुन इधर-उधर देखने लगा। फिर झाड़ियों से कुछ जड़ी बूटियां तोड़ी, उन्हें पीसा और उसके जख्म पर लगा दी। खून बहना बंद हो गया। तभी घायल बंदर इंसानी आवाज में बोला, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त। अगर तुम नहीं आते तो मेरा आज काम ही तमाम हो गया था। यह सुनकर अर्जुन चौंक गया और डरते हुए बोला, अरे, तुम तो एक बंदर हो। तुम मनुष्य की आवाज में कैसे बात कर सकते हो? बंदर उठकर बैठ गया। यह एक रहस्य है। कौन हो तुम? फिलहाल तो मैं एक बंदर हूँ, लेकिन असल में मैं कौन हूँ, यह रहस्य मैं चाहकर भी नहीं बता सकता। अगर बता दूं तो मैं जलकर राख हो जाऊंगा। बरसों बाद कोई इंसान मिला है जिसे देखकर मुझे अपना सा एहसास हुआ है, वरना मैं हर इंसान से बात नहीं करता। यह सुनकर अर्जुन हैरान रह गया। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा। मैं जंगल में अकेला रहता हूँ। मेरा तो कोई दोस्त भी नहीं है। अरे मेरे भाई, दोस्त तो मेरा भी कोई नहीं है। क्या कहूँ? बंदर ने तुरंत हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, अच्छा, तो फिर तुम मुझसे दोस्ती कर लो ना। बताओ, करोगे? अर्जुन के दिल से डर कम हो गया और वह मुस्कुराते हुए अपना हाथ आगे बढ़ा देता है। अर्जुन और बंदर घंटों बातें करते रहे। जब अर्जुन घर जाने लगा तो बंदर बोला, अच्छा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर चल सकता हूँ। अर्जुन सोचने लगा तो बंदर बोला, ओहो, सोच क्या रहे हो? तुम्हारे घर का काम कर दिया करूंगा ना। तुम कहो तो बर्तन मांज दूंगा
और फिर तुमने खुद ही कहा था कि तुम्हारा तो कोई दोस्त भी नहीं है, तो मुझे अपना दोस्त समझकर अपने घर ले चलो ना। ले भी चलो अब। चलो, ठीक है, चलो मेरे साथ। अर्जुन बंदर को अपने घर ले आया और पूरी रात उससे बातें करता रहा। अगली सुबह अर्जुन बोला, सुनो, मैं जंगल जा रहा हूँ लकड़ियाँ काटने और बाजार में बेचकर शाम तक आऊंगा। ठीक है ना? ओहो, चिंता मत करो, जब तुम लौटोगे तो तुम्हें तुम्हारा घर पूरा साफ सुथरा मिलेगा, क्योंकि हम दोनों दोस्त हैं ना। अर्जुन मुस्कुराया और जंगल निकल गया। शाम को जब वह लौटा तो देखा उसका घर एकदम साफ सुथरा था और रसोई से बहुत अच्छे खाने की खुशबू आ रही थी। आहा हा हा, ये खाना किसने बनाया? मैंने बनाया। अरे वाह, अरे तुम तो बहुत ही विचित्र बंदर मालूम होते हो, खाना भी बना लेते हो। हाँ, मैं सब जानता हूँ। चलो, अब मैं भूखा हूँ, मैंने तो तुम्हारे चक्कर में खाना भी नहीं खाया। अर्जुन और बंदर दोनों मिलकर खाना खाने लगे। उस दिन के बाद अर्जुन कहीं भी जाता तो बंदर उसके साथ जाता। धीरे धीरे उनकी मित्रता के चर्चे पूरे गांव में फैल गए। गांव में उन दोनों के बारे में चर्चा होने लगी। हे भैया, यह अर्जुन के साथ में जो बंदर घूमता है, यह कौन है? जंगली बंदर पाल रखा है क्या अर्जुन ने? अरे भैया, अब उससे कोई दोस्ती तो करेगा नहीं, तो बेचारा क्या करेगा? बंदर से ही दोस्ती करेगा ना, अनाथ कहीं का, मनहूस। एक दिन अर्जुन अपने दोस्त बंदर से बातें कर रहा था कि तभी चंद्रलेखा वहां आ गई। अर्जुन को बंदर से बातें करते देख वह चौंक गई और डरते हुए बोली, अर्जुन, मैं तो यह देखने आई थी कि जो गांव वाले कह रहे हैं वह सच है या नहीं कि तुम्हारा दोस्त एक बंदर हो गया है। लेकिन यह देखकर तो मैं चौंक गई। यह तो मनुष्य की तरह बोल रहा है, इसे धक्के देकर बाहर निकालो। यह जरूर कोई पिशाच होगा। अरे नहीं चंद्रलेखा, यह कोई पिशाच नहीं, मेरा सच्चा दोस्त है। जब मैं जंगल में लकड़ियाँ काटने जाता हूँ ना, तो यह हमारे घर की पूरी सफाई करता है, खाना भी तो बनाकर खिलाता है, और क्या मस्त खाना बनाता है यह। अर्जुन बिल्कुल सही कह रहा है चंद्रलेखा, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। मैं भी जंगल में अकेला था और अर्जुन अपने गांव में, इसीलिए हम दोनों दोस्त बन गए। क्यों, सही कहा ना मेरे दोस्त? चंद्रलेखा के मन से डर कम हो गया और वह बंदर से बातें करने लगी। तभी वहां साहूकार रतन सिंह और मुखिया पहुंच गए। बंदर को इंसानों की भाषा में बात करते देख वह दोनों चौंक गए। अरे, पागल हो गए हो क्या? अरे, मैं तो यह देखने आया था कि तुम हवेली से अचानक कहाँ चली गई, क्योंकि उड़ते उड़ते खबर मिली थी कि तुम अर्जुन से बातचीत करती हो। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दृश्य दिखाई दे गया। साहूकार ने गुस्से से कहा, हे अर्जुन, यह बता कि यह बंदर कौन है जो इंसानों की भाषा में बात कर रहा है? तूने जरूर कोई तंत्र मंत्र या काली सिद्धि की होगी, वरना बंदर कभी भी मनुष्य की भाषा में बात नहीं करते। और नहीं तो क्या? तुम बिल्कुल सही कह रहे हो साहूकार, इसने जरूर इन सब गांव वालों से बदला लेने के लिए यह सब किया है। आखिर है तो अनाथ। क्यों रे, इस बंदर को चुपचाप हमारे हवाले कर दो। यह बंदर पूरे गांव के लिए खतरा है, मुखिया ने जोर से कहा। यह सुनकर अर्जुन पूरी तरह से क्रोधित हो गया। अरे बस करो, बस बहुत हो गया। इसके आगे तुम दोनों एक शब्द भी नहीं बोलोगे, चुप हो जाओ। अरे, बचपन से लेकर आज तक तुम दोनों ने हमको इस गांव में अपमानित किया है। हमने कभी कुछ नहीं कहा। हमारे माता पिता बताया करते थे कि तुम दोनों उनको भी अपमानित करते थे। लेकिन अब हमारी बात कान खोलकर सुन लो, हम तुम्हें अपने दोस्त को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। यह बंदर से ज्यादा हमारा मित्र है। मुखिया जैसे ही बंदर की ओर बढ़ा, अर्जुन ने उसे जोर से धक्का दे दिया। ए मुखिया जी,
हमने तुमसे जो कहा वह धमकी नहीं बल्कि चेतावनी थी। चेतावनी। अगर हमारे दोस्त को नुकसान पहुंचाने की जरा सी भी कोशिश की ना, तो हमसे बुरा कोई न होगा इस पूरे गांव में। साहूकार रतन सिंह मुखिया से बोला। अरे अरे, छोड़ो मुखिया, छोड़ो। अब इसके भी पर निकल आए हैं। इसके पर काट दूंगा मैं, लेकिन पहले चंद्रलेखा को घर छोड़ के आता हूँ। मुखिया और साहूकार चंद्रलेखा को लेकर अर्जुन के घर से बाहर निकल गए। बंदर डर गया और अर्जुन से बोला, तुम्हारे गांव के मुखिया और साहूकार मेरी सच्चाई सारे गांव को बता देंगे कि मैं बोल सकता हूँ। कहीं मेरी वजह से तुम्हें कोई नुकसान न पहुंचा दे। मैं चला जाता हूँ मित्र। अर्जुन ने तुरंत बंदर का हाथ पकड़ लिया। नहीं मेरे दोस्त, तुम कहीं नहीं जाओगे। अरे, बचपन से लेकर आज तक हम बस डरते रहे इन गांव वालों से, लेकिन अब और नहीं। चलो, हमारे साथ चलो। अरे कहाँ? गांव के बाहर चलो और हम सबके सामने ऐलान करूंगा कि तुम हमारे सच्चे मित्र हो। तुमने हमको अपना समझा और जब बाकी सबने मुझे अनाथ कह के हमारा मजाक उड़ाया, सबने हमको मनहूस कहा, तुमने हमको मित्र कहा। हम सबको बताएंगे। चलो। इतना कहकर अर्जुन बंदर को लेकर बाहर निकल आया। कुछ ही देर में साहूकार और मुखिया लाठी लेकर वहां आ पहुंचे। साहूकार बोला, अरे ओ अर्जुन, हम तुझको आखिरी मौका दे रहे हैं। चुपचाप चला जा यहाँ से, नहीं तो तू भी अपने इस बंदर दोस्त के साथ जमीन में गाड़ दिया जाएगा। यह बंदर गांव के लिए खतरा है। अर्जुन कुछ कहने ही वाला था कि तभी सबके कानों में घोड़ों की टापों की आवाज टकराई। मुखिया घबराए अंदाज में बोला, अरे, ये तो घोड़ों की आवाज है। मैंने यह आवाज कहीं सुनी है। हाँ। अरे, ये तो डाकू लखन सिंह के घोड़ों की टाप की आवाज है। हाँ, डाकू लखन सिंह आ गया, साहूकार ने भी दहशत में कहा। तभी दो डाकू घोड़ों पर सवार होकर वहां आ पहुंचे। मुखिया ने साहूकार से कहा, अरे, ये तो डाकू लखन सिंह है। इस साहूकार, उसके साथ उसका साथी भी है। डाकू लखन सिंह तुरंत तलवार लेकर घोड़े से उतरा और साहूकार की गर्दन पर तलवार रख दी। अच्छा हुआ जो तू यहीं मिल गया। मैं तो तेरी हवेली लूटने के लिए इस गांव में आया था। सोचा था कि लूटने के बाद तुझे मार दूंगा, लेकिन अब सबसे पहले तुझे यहीं मार डालूंगा। तूने बहुत से किसानों की जमीन हथिया ली, बहुत दौलत जमा कर रखी है ना? क्यों रे साहूकार? साहूकार घबरा गया और कांपते हुए बोला, भैया, मैं क्या कह रहा हूँ कि मेरी जान बख्श दो। मैं हवेली का सारा धन तुमको दे दूंगा भैया। हमको माफ कर दो, गलती हो गई हमसे। तभी लखन सिंह का साथी मुखिया को धक्का देकर बोला, अबे, हवेली का माल तो हम लूटेंगे ही, साथ में तुझे भी ले चलेंगे। क्या तुझे नहीं पता कि डाकू लखन सिंह हमेशा साहूकारों और जमींदारों को ही लूटता है? बंदर, जो अब तक चुपचाप सब देख रहा था, अर्जुन से बोला, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। अर्जुन, अरे, पगला गए हो क्या मित्र? ये दोनों इसी लायक हैं। नहीं, कोई मददवद नहीं करनी है। हाँ, बात तो सही है तुम्हारी, लेकिन इंसानियत के नाते तो हमारा फर्ज बनता है। अगर हमने इनकी मदद नहीं की, तो हम में और इन डाकुओं में क्या फर्क रह जाएगा? अर्जुन, बोलो भला। बंदर की बात सुनकर अर्जुन का दिल पिघल गया। अर्जुन डाकू लखन सिंह से बोला, साहूकार को छोड़ दो। अरे, तू पागल हो गया है क्या रे लड़के? यह साहूकार है, हम इसे लूट रहे हैं। तू बीच में मत पड़। हम अपनी आंखों के सामने किसी की हत्या नहीं देख सकते। छोड़ दो उसको। यह सुनकर दोनों डाकू हक्के बक्के रह गए। लखन सिंह अपने साथी से बोला, अरे, इस गांव में जरूर कुछ जादू टोना है। हमने कभी बोलने वाला बंदर तो नहीं देखा, तो फिर तुम देर मत करो। मैं मुखिया को निपटाता हूँ, तुम साहूकार को खत्म कर दो। इसके बाद हवेली चलते हैं। जल्दी करो।
जैसे ही लखन सिंह ने साहूकार पर तलवार का वार किया, बंदर उछलकर बीच में आया। उसने साहूकार को धक्का देकर बचा लिया और वार अपने ऊपर ले लिया। बंदर चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। उधर अर्जुन ने लखन सिंह के साथी को जोरदार धक्का दिया। वह भी जमीन से टकराकर गिर पड़ा। अरे अरे, भागो, हम इस लड़के से नहीं लड़ सकते। अरे, इसमें बहुत फुर्ती है, भागो। हाँ हाँ, तू सही कह रहा है, इस बंदर ने तो मूर्खता की हद पार कर दी। अरे, साहूकार को बचा लिया इसने। सोचो। अरे भागो भागो भागो, चलो चलो भागो। दोनों डाकू घोड़ों पर सवार होकर भाग गए। बंदर जमीन पर पड़ा कराहने लगा। उसके शरीर से खून बहने लगा। यह देखकर मुखिया और साहूकार की आंखों में आंसू आ गए। उन्हें अपने किए पर अफसोस होने लगा। अरे, हमने तुमको कितना गलत समझा। हाँ, हमने तुमको गलत समझा। हमको माफ कर देना। हम तो तुम्हारी हत्या करने के इरादे से आए थे, पर तुमने हमारी जान बचाई। अर्जुन दौड़कर बंदर के पास आ पहुंचा और उसका सिर अपनी गोद में रखते हुए बोला, मेरे दोस्त, हमारे दोस्त, हमको छोड़कर मत जाना। अरे, तुम्हारे अलावा हमारा इस संसार में कोई नहीं है। हमारे माता पिता भी कुछ समय पहले चल बसे। अब अगर तू भी चला गया तो हम किसके सहारे जीऊंगा? नहीं दोस्त नहीं, मत जा मत जा। तभी वहां चंद्रलेखा भी आ गई। उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे। हमने अपनी मित्रता साबित कर दी मेरे दोस्त। ऐसे ऐसे आंसू मत बहाओ। इंसानियत को जिंदा रखने के लिए ही तो मैंने साहूकार के ऊपर लगने वाला वार अपने शरीर पर ले लिया। मुझे अफसोस नहीं है। इतना कहकर बंदर ने अपनी आंखें बंद कर ली। अर्जुन घबरा गया और उसे झकझोरने लगा। लेकिन अगले ही पल वह बंदर रंग बिरंगी किरणों से एक राजा में परिवर्तित हो गया। यह दृश्य देखकर अर्जुन, साहूकार, मुखिया और चंद्रलेखा की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अरे, ये तो राजा विक्रम हैं, जो वर्षों पहले लापता हो गए थे और उनके लापता होने के बाद ही रानी रुक्मणी शासन चला रही है। तभी रंग बिरंगी किरणों से एक साधु प्रकट हुआ। हाँ, तुम अंततः श्राप मुक्त हो गए राजन। हाँ, यह सब कुछ अर्जुन की वजह से हुआ है। जानते हो यह कौन है? साधु बाबा ने पूछा। राजा विक्रम ने कहा, हाँ, यह मेरा मित्र है। यह तुम्हारा मित्र तो है ही, लेकिन साथ ही तुम्हारा पुत्र भी है, राजकुमार आदित्य। साधु बाबा ने कहा। यह सुनकर राजा विक्रम और अर्जुन दोनों चौंक गए। साधु महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। साधु ने कहानी सुनाना शुरू किया। राजा विक्रम अपनी पत्नी रुक्मणी और 5 वर्षीय राजकुमार आदित्य के साथ जंगल में खड़े थे। तुम यहीं ठहरो, मैं आदित्य को लेकर थोड़ा टहल कर आता हूँ। मैं इसे शिकार करना सिखाऊंगा। चलो बेटे। राजा विक्रम आदित्य को गोद में उठाकर कुछ दूर ले गए। तभी झाड़ियों में किसी सरसराहट की आवाज आई। ओह, लगता है झाड़ियों में कोई जानवर छिपा है। आदित्य, अब तुझे तीर चलाना सिखाता हूँ। राजा ने धनुष निकाला और झाड़ियों पर तीर छोड़ दिया। अगले ही पल जंगल में मानव की चीख गूंज उठी। राजा विक्रम घबरा गया और दौड़कर झाड़ियों की ओर चला गया। वहां उसने देखा कि एक व्यक्ति उनके तीर से घायल होकर मृत पड़ा था और पास में उसका बच्चा फूट फूट कर रो रहा था। तभी वहां साधु प्रकट हुआ और गुस्से में बोला, यह तूने क्या कर दिया? तूने एक निर्दोष मनुष्य की हत्या कर दी। यह साधु महाराज, यह मुझसे भूलवश हो गया। मुझे लगा था कि यह कोई जानवर है। क्या तूने यहाँ पर आकर देखा था? तूने इस बालक को अनाथ कर दिया। यह बालक जीवन भर तड़पेगा। तेरी प्रजा तेरी संतानें हैं। अगर तुझ में इंसानियत नहीं तो तुझ में और जानवर में कोई अंतर नहीं। मैं एक राजा हूँ और राजा से गलती हो जाती है महाराज, तू तो गया।
अब तू राजा नहीं, एक बंदर बनेगा। साधु के इतना कहते ही राजा विक्रम बंदर में परिवर्तित हो गया। मुझे माफ कर दो साधु महाराज, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं अपना श्राप वापस नहीं ले सकता, पर तेरे प्रायश्चित का उपाय बताता हूँ। तेरा पुत्र, यह राजकुमार आदित्य जवानी तक एक अनाथ की तरह जिएगा। उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा कि वह किसका पुत्र है। वह गरीबों के बीच में पलेगा, और जब तक तू बंदर के रूप में किसी मनुष्य से सच्ची मित्रता नहीं करेगा और जब तक तू अपनी जान किसी और की रक्षा में नहीं देगा, तब तक तू बंदर ही रहेगा। अगले ही पल आदित्य रंग-बिरंगी किरणों में गायब हो गया। राजा विक्रम ने चीख कर पूछा, अरे अरे, मेरा पुत्र कहाँ गया? वह तुझे तभी मिलेगा जब तू श्राप मुक्त होगा। यह सब सुनकर राजा विक्रम की आंखों में आंसू आ गए। तभी अर्जुन के सिर में दर्द हुआ और उसकी सारी बीती यादें लौट आईं। पिताजी, पिताजी, मुझे सब याद आ रहा है। 5 वर्ष की उम्र में मैं आप और माँ के साथ जंगल गया था। राजा विक्रम ने भावुक होकर अर्जुन को गले लगा लिया। जिसे मैंने मित्र माना, वह मेरा पुत्र निकला। मेरे पुत्र, मेरे पुत्र, अब तुम्हारी सजा समाप्त होती है राजा विक्रम। जाओ, अपने पुत्र को ले जाओ। साधु ने अर्जुन और गांव की ओर देखकर कहा, तुम लोगों ने जो कुछ भी इस बालक के साथ किया, वह श्रापवश था। अब यह सब कुछ समाप्त हो चुका है। इतना कहकर साधु रंग-बिरंगी किरणों में लुप्त हो गए। अर्जुन, मेरे बेटे अर्जुन, हमको क्षमा कर दो। हमने तुझे मनहूस, अनाथ और न जाने क्या क्या कहा, जबकि तू तो राजकुमार निकला। मेरे बेटे, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। साहूकार और मुखिया ने अर्जुन के पैरों में गिरकर क्षमा मांगी। कुछ ही दिनों में राजा विक्रम अपने पुत्र आदित्य को लेकर महल चले आए। वहां रानी रुक्मणी ने अपने पुत्र को देखकर रोते हुए उसे गले से लगा लिया। सारा राज्य आनंदित हो गया। कुछ ही समय बाद राजकुमार आदित्य ने साहूकार की पुत्री चंद्रलेखा से विवाह कर लिया। साहूकार और मुखिया ने भी अपनी गलतियों से सबक लिया और गांव वालों के साथ प्रेम और सम्मान से रहने लगे। आदित्य और चंद्रलेखा ने साथ में शासन की बागडोर संभाली और प्रजा की सेवा करने लगे। उनका राज्य खुशहाल और न्यायपूर्ण था, जहां कोई भी अनाथ या गरीब नहीं था, क्योंकि अब राजा और रानी खुद गरीबों का दर्द समझते थे। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज जाने से पहले इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइए। धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, लाइफ में हमेशा मोटिवेटेड रहिए।